हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैथमेटिकल लॉजिक के, है ना। तो मैथमेटिकल लॉजिक को हमने शॉर्ट में कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में फिर से आपके सामने आए हैं विलास एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैथमेटिक्स का पैटर्न क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं कि मैथ्स कितने मार्क्स का होता है ना। वो समझते कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री 70 मार्क्स का होता है तो मैथ्स भी 70 मार्क्स का होता है। नहीं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है बच्चों। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री बाकी बायो, इसमें आप इजीली पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 30 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन मैथ्स में थ्योरी पेपर 80 मार्क का है तो उसमें से 20 मार्क जो है हमको इंटरनल मिलते हैं। तो हमको ऊपर के बच्चों एक्स्ट्रा मार्क्स कवर करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ज्यादा फेल होने के चांसेस कहां होते हैं? मैथमेटिक्स में होते हैं। क्यों बच्चे मैथमेटिक्स में ज्यादा फेल होते हैं? क्योंकि हमारे पास 10 मार्क इंटरनल कम होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि इवैल्यूएशन कैसे होता है मैथमेटिक्स का, पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 16 मार्क्स एमसीक्यूज के मिलते हैं। 8 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो 2 मार्क के लिए एक एमसीक्यू, मतलब 8 क्वेश्चंस मिला के 16 मार्क्स हो जाते हैं। देन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क के कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस होते हैं, ओके। उस पे 4 मार्क मिल जाते हैं हमको। फिर 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस, उसको हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 होता है। तो 12 में से 8 सॉल्व करने पड़ते हैं। या तो हमारे पास इतनी चॉइसेस है बच्चों, देखो 12 में से 8 है ना। अगर आप 2-3 क्वेश्चन इधर उधर छोड़ भी देते तो बचे हुए 8 क्वेश्चन आपके जेब में है, जो आपको 16 मार्क्स दिलाएगा। और ऑप्शन के साथ अगर देखेंगे तो 24 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। फिर हमारी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक, उसमें भी आपके पास चॉइसेस है। 12 में से सिर्फ 8 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और कितने मार्क्स दे रहे हैं? 24 मार्क्स दे रहे हैं, है ना। और ऑप्शन के साथ अगर देखते हैं तो 36 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे ज्यादा, अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए ना, 4 मार्क के क्वेश्चंस अगर सबसे ज्यादा आपने प्रिपेयर कर लिए तो आपके इतने मार्क्स आपके जेब में रहेंगे कि उसको देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें 8 में से 5 ही क्वेश्चंस करने बच्चों। फिर भी यहाँ पे हमारे पास स्कोप है कि आप 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन ही करना है जो आपको 20 मार्क्स देगा। और अगर हम ऑप्शन के साथ देखते हैं तो 32 मार्क्स कवर हो जाते हैं इसमें। देख रहे हैं आप कितना इजी पैटर्न है मैथ्स का, है ना। ऑप्शन है हमारे पास बच्चों, अगर 1-2 क्वेश्चन हम इधर उधर कर भी लेते हैं तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है ताकि हम अपना पूरा स्कोर कैसे 90 प्लस मार्क्स 100 में से ला सकते, यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें कौन से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि हम इजीली 70 से 80 मार्क्स तो कम से कम ला सकता है। एक एवरेज बच्चे की बात करें तो वो 60 से 70 मार्क्स कैसे कवर कर सकता है? तो देखो, आज जो टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ऑप्शन के साथ आपको कितने मार्क्स दिख रहे हैं? 8 मार्क्स दिख रहे हैं। अगर ये 8 मार्क्स आपके मार्क्स में जुड़ते हैं, उसके बाद मैट्रिसेस भी बहुत इजी चैप्टर है जो आपको 6 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। 6 मार्क्स आप इसमें कमा सकते हो। उसके बाद अगर टिग्नोमेट्री, किसी को, बहुत सारे बच्चों को टिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत होती है, जमता नहीं है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मान लो उसमें आपने 4 मार्क्स कवर कर लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आता है, वो तो 4 मार्क आपको देके ही रहेगा। एक ग्राफ बना लो और उसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो तो आपको 4 मार्क आपके जेब में पक्के हैं बच्चों। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूं कि बच्चे पास होने के लिए क्या करना है, सिर्फ पास होने के लिए क्या करना है। तो ये चैप्टर्स को कवर कर दो ताकि इतने मार्क्स जो है आपके जेब में चले जाएंगे बच्चों। बाकी इंटरनल तो आपको मिलेगा ही, है ना, वो तो आपका हक है ना। समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं मैं? तो जुड़े रहो विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। जितना फॉलो करते जाएंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको
देते रहूंगा, है ना। तो ये हो गया इवैल्यूएशन। ऑप्शन के साथ हमको 112 मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों। सिर्फ हमको कितना लेना है, 80 लेना है 112 में से। ओके, तो ये था इवैल्यूएशन। कौन से चैप्टर हमको कवर करने हैं जो आपको बहुत इजी होते, क्योंकि बहुत से बच्चों का कंप्लीट होता है कि सर हमको तो इंटीग्रेशन आता नहीं, हमको डेरिवेटिव नहीं आता, है ना। तो बच्चों कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैथमेटिकल लॉजिक हमारे पास है, मैट्रिसेस हमारे पास है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ना। थोड़ा बहुत हम लोग अगर देखते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग के 4 मार्क हमारे जेब में है। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास। तो इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, पास हो सकते हो। 60 से 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए मैथ्स में, इतना इजी होते हैं। और मैथ्स एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते। अगर आप परफेक्ट लिख के आते हो तो आपको उसके पूरे मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये था बच्चों इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ टू सॉल्व द पेपर्स, नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, तो मैंने ऑलरेडी इवैल्यूएशन में आपको बता चुका हूं कि मैथमेटिकल लॉजिक पे कितने मार्क्स हम कवर कर सकते हैं। ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स हम कवर कर सकते हैं। हमारे मार्क्स में 8 मार्क्स इजीली ऐड हो सकते हैं बच्चों। तो अभी मैथमेटिकल लॉजिक हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। तो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है। देन ट्रूथ टेबल्स कैसे बनाते हैं, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, है ना। तो हर एक इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। देन एग्जामिनेशन ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न टू फाइंड ड्यूअल एंड नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड द लॉजिकल सर्किट्स, स्विचिंग सर्किट्स कैसे अपने को इवैल्यूएट करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैं आज इस मैथमेटिकल लॉजिक के चैप्टर में आपको देने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहली चीज तो स्टेटमेंट है ना, पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकल लॉजिक है, मतलब लॉजिक स्टेटमेंट का क्या है। तो स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, तो स्टेटमेंट दैट इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी ओनली असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग? अगर मैं ऐसा बोलता हूं बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों में यहां पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हमारे पास है, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट द स्टेटमेंट्स। इंट्रोगेटिव, जैसे मैंने क्वेश्चन किया अभी, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, देन how wonderful it is, exclamatory, imperative, give me a glass of water, such type of sentences are not the statements। तो statement क्या होता है बच्चों, सिर्फ assertive या फिर declarative type of sentence is nothing but the statement of the mathematical logic। जैसे for example चेन्नई का नाम सुना है कि नहीं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये एक स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि जिसमें फुल स्टॉप आता है वो स्टेटमेंट हो गया। जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी आता है, तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो स्टेटमेंट वही होता है जो असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव होता है। जैसे चेन्नई इज इन तमिलनाडु, देन 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। ये सारे क्या है, स्टेटमेंट्स है। क्या है, स्टेटमेंट्स है। अब स्टेटमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। स्टेटमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ट्रूथ स्टेटमेंट और एक होता है फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि 2 इज अ प्राइम नंबर, ये गली के बच्चों को पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है। मेरे या आपके बोलने से होगा क्या, नहीं। 2 इज अ प्राइम नंबर ये ट्रू स्टेटमेंट है। हर किसी को पूछ लीजिए,
चाहे आप नागपुर में हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं पे भी जाओ, ये सेंटेंस हमेशा ट्रू रहेगा। 2 इज अ प्राइम नंबर। किसी को भी पूछोगे तो आपको यही बताएंगे कि टू एक प्राइम नंबर है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई बच्चों? ट्रू। ट्रूथ वैल्यू इज डिफाइंड एज ट्रू, है ना? और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे फिर से एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं कि 4 इज अ प्राइम नंबर। फिर से एक एग्जांपल, 4 इज अ प्राइम नंबर। पहले बताइए मेरे को, क्या यह स्टेटमेंट है? बोलो। यस, इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि दिस इज अ एसर्टिव टाइप सेंटेंस। 4 इज अ प्राइम नंबर, बट 4 एक प्राइम नंबर है क्या? 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या हो जाएगी बच्चों? फॉल्स। और इसको हम शॉर्टली डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ओके, तो दो चीजें होती है स्टेटमेंट की, दो ट्रूथ वैल्यू होती है स्टेटमेंट की। ये हमको सीखने को मिल रहा है यहां पे कि एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है फॉल्स वैल्यू। हर चीज दुनिया में, हर चीज की दो पहलू होते हैं। तो जैसे यहां पे स्टेटमेंट की दो पहलू है, एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू। जैसे हम कॉइन देखते हैं, कॉइन में भी दो दो बाजू होती है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो लाइफ में हर चीज के दो पहलूज होते हैं। स्टेटमेंट में भी वैसा ही चीज है, एक ट्रू वैल्यू मिलेगी और एक आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी। दिस ट्रू वैल्यू हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और फॉल्स वैल्यू डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से। ठीक है, तो ट्रू, ट्रू यानी वो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है कि नहीं? जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूवन है वही ट्रू और फॉल्स रहेगा। जैसे बोला कि 4 इज अ प्राइम नंबर, तो ये सबको पता है कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है ना? कोई आपके या मेरे बोलने से ये नहीं होने वाला कि 4 एक प्राइम नंबर है करके यहां कोई बता नहीं सकता आपको, है ना? तो 4 इज अ प्राइम नंबर ये गलत है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रूवन है कि नहीं? तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं? अगर यहां स्टेटमेंट ऐसा लिखा रहता कि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट बच्चों सही स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कैपिटल टी। ओके, तो ये था स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट हमेशा असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट के हमेशा दो वैल्यूज होती है, एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू, है कि नहीं? तो चलो आइए उसी पे अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे पहला एग्जांपल है हमारे पास, इफ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू अगर ट्रू है और आर एस आर फॉल्स, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, है ना? तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक पहले टेबल बताया था, याद है आपको? ये एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? क्या पढ़ने की जरूरत है? ट्रूथ टेबल पढ़ने की जरूरत है ना? तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स में क्या क्या पढ़ना है अपने को, है ना? लॉजिकल कनेक्टिव्स में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? एंड का यूज होता है, और का यूज होता है, फिर इफ देन यूज होता है, इफ देन, और लास्ट में इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ये चार फ्रेजेस हम यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, इसीलिए इनको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो हमारे मैथमेटिकल लॉजिक में हम इसको क्या नाम से पहचानते हैं? मैथमेटिकल लॉजिकल वर्ड्स। तो एंड जो होता है इसको हमने नाम दिया है मैथमेटिकल लॉजिक में कंजंक्शन।
ठीक है, कंजंक्शन। देन और को हम लोग डिनोट करते हैं डिसजंक्शन से, और यानी होता है डिसजंक्शन। उसके बाद इफ देन, इसको हम बोलते हैं यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। और इफ एंड ओनली इफ, उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, आपको पता होगा। इंग्लिश मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप सबको पता होगा इफ एंड ओनली इफ कैसे लिखते हैं। IFF भी लिखते हैं उसको, तो इसको हम लिखते हैं बाय कंडीशनल। तो मैथमेटिकल लॉजिक में इन जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनका नाम है एंड यानी कंजंक्शन, और यानी डिसजंक्शन, इफ और देन मिला के बनता है कंडीशनल स्टेटमेंट, और IFF यानी होता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो इनके बारे में ट्रूथ टेबल जो है इनका, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा तो लास्ट स्टेट, हाँ देखिए इधर फिर से एक बार मैं टेबल बनाता हूं, यहां पे सबका टेबल एक साथ बना देता हूं आपके लिए, है ना। हमारे पास कितने स्टेटमेंट होते हैं? 2 स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट अगर हम 2 यूज करते हैं, सपोज P और Q आर द स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। P और Q हमारे 2 स्टेटमेंट हो गए, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? उसमें कितनी एंट्रीज आएगी बच्चों? हर एक स्टेटमेंट की 2 वैल्यू होती है, मैं बता चुका हूं आपको। ट्रू और फॉल्स ये तो फिक्स है, हर स्टेटमेंट की 2 वैल्यू होगी, है ना। तो ट्रू और फॉल्स फिक्स है, और उसमें हम 2 स्टेटमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी कितनी एंट्रीज आनी चाहिए बच्चों? 4 एंट्रीज आनी चाहिए। तो क्या एंट्रीज होती है P में? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P में 2 ट्रू 2 फॉल्स, इसमें फिर ट्रू फॉल्स अल्टरनेट। फिर P कंजंक्शन Q। P कंजंक्शन Q किस लिए यूज करते हैं? कंजंक्शन के लिए, है ना। तो कंजंक्शन वर्ड के लिए ये सिंबल P कंजंक्शन Q। ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स ट्रू क्या होता है? फॉल्स। एंड फॉल्स फॉल्स भी क्या हो जाता है? फॉल्स। फिर P डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का सिंबल इस तरीके से है ना, जिसमें हम और यूज करते हैं, इसमें हम एंड यूज करते हैं, इसमें और यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रू ट्रू ट्रू, देन ट्रू फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, बट ओनली फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। तो ये टेबल अभी 2 जो लिखे हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ ट्रू ट्रू जो है वो ट्रू हो रहा है, और बाकी सारे क्या हो रहे हैं? फॉल्स हो रहे हैं। और यहां पे क्या हो रहा है? फॉल्स फॉल्स सिर्फ फॉल्स हो रहा है, बाकी सारे क्या मिल रहे हैं? ट्रू मिल रहे हैं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद P इंप्लाइज Q। अब इंप्लाइज यानी कंडीशनल स्टेटमेंट। इंप्लाइज का मतलब क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, जिसमें हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? इफ देन। कौन सा? इफ और देन। P इंप्लाइज Q, दैट इज यहां पे क्या होता है? ट्रू ट्रू का ट्रू हो जाता है, ट्रू फॉल्स का होता है सिर्फ फॉल्स, ट्रू फॉल्स गिव्स ओनली फॉल्स स्टेटमेंट, एंड बाकी सारे क्या आ जाते हैं? ट्रू आ जाते हैं। तो ये फॉल्स है, यहां पे फोकस करना है, बाकी सारे ट्रू, सिर्फ कौन सा फॉल्स? ट्रू फॉल्स इज फॉल्स। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है बच्चों, है ना। और लास्ट में P डबल इंप्लाइज Q। डबल इंप्लाइज को बोलते हैं बाय कंडीशनल, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। बाय कंडीशनल यानी 2 फ्रेजेस इफ एंड ओनली इफ से जोड़े जाते हैं। तो P डबल इंप्लाइज Q, तो क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, यानी जो सेम चीज होती है वो ट्रू ट्रू होती है, और जो अलग है वो फॉल्स हो जाती है। मतलब 2 ट्रू ट्रू 2 फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन एक ट्रू एक फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। एक फॉल्स और एक ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान रखने के लिए, है ना। तो ये हो गया 2 स्टेटमेंट के बारे में। तो ये टेबल है बच्चों, ये याद रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे फोकस करनी है। एक P कंजंक्शन Q, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, देन P डिसजंक्शन Q यानी डिसजंक्शन, देन P इंप्लाइज Q यानी कंडीशनल स्टेटमेंट, और P डबल इंप्लाइज Q दैट इज बाय कंडीशनल।
तो ये 4 चीजों को याद रख लिया तो मैंने पहले भी बताया था कि मैथमेटिकल लॉजिक आपका पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये टेबल है आपके सामने। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। देखो, इफ स्टेटमेंट्स P Q R ट्रू और RS अगर फॉल्स है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतने प्यारे क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क के लिए आपको इजीली इवैल्यूएट करना आ जाएगा। देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास P कंजंक्शन निगेशन R, कंजंक्शन निगेशन Q, डिसजंक्शन S, है ना। वही चीजें है मैथमेटिकल लॉजिक, लॉजिकल कनेक्टिव्स। कभी आपको एंड दिखेगा, कभी आपको और दिखेगा। एंड यानी कंजंक्शन, और यानी डिसजंक्शन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा चारों के अलावा। ठीक है, तो P यानी क्या दिया हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है। देन कंजंक्शन निगेशन ऑफ R, है ना, निगेशन ऑफ R क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। देन कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q यानी क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q की वैल्यू क्या है, ट्रू। डिसजंक्शन S क्या दिया हुआ है हमको, फॉल्स दिया हुआ है ना, तो क्या हो जा रहा, ट्रू। कंजंक्शन, अब फॉल्स का उल्टा क्या होता है, निगेशन यानी उल्टा, निगेशन यानी उसका अपोजिट, तो फॉल्स का निगेशन ट्रू हो जाएगा, है ना। कंजंक्शन निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, डिसजंक्शन F। तो अभी देखा हमने टेबल, तो ट्रू कंजंक्शन ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। कंजंक्शन और फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स इज ओनली फॉल्स, है ना, बराबर। फॉल्स ही सिर्फ फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं डिसजंक्शन में। तो यहां पे हमारा आंसर आ रहा है ट्रू कंजंक्शन फॉल्स इज फॉल्स। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू आपकी आ गई फॉल्स। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि what is the truth value of this statement? The truth value of this statement is false. Now second example is there, negation of P implies Q, double implies R, conjunction S। तो negation of this whole statement, P क्या दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दी है, Q भी हमको क्या दिया है, ट्रू दिया हुआ है, डबल इंप्लाइज R क्या दिया हुआ है, फॉल्स, और S क्या दिया हुआ है, फॉल्स। सो निगेशन ऑफ ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या हो जाता है, हर चीज का ट्रू 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 ही होता है, उसमें कोई संवाद नहीं। डबल इंप्लीकेशन, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। अब निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाता है बच्चों, फॉल्स हो जाता है। डबल इंप्लीकेशन फॉल्स। अब दो चीज सेम है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में सेम चीजों का आंसर ट्रू होता है ना, और जो अलग अलग है उसका आंसर फॉल्स होता है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कितना इजी है, 1 या 2 मार्क अगर इस पे आ गए अपने को कितना मस्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करते रहो और हमारे विलास एकेडमी को फॉलो करते रहो। जितना फॉलो करोगे, शेयर करोगे, उतना आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। तो राइट द नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका निगेशन क्या होता है। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट ये थोड़ा अलग होता है बच्चों। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसका निगेशन ये हो जाता है, नहीं, बहुत अलग चीज है ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। यहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, पॉकेट के 1 या 2 मार्क्स हमारे जेब से चले जाते हैं, है ना। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक जो होती है ना, उसी के बारे में यहाँ पे हम बताने वाले, है ना। बाकी चीज तो सब कुछ सब बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम छोटी छोटी क्या गलतियां करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे हम ज्यादा फोकस करने वाले। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कौन से 4 स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। एक है कंजंक्शन, एक है डिसजंक्शन, एक है इंप्लाइज और एक है डबल इंप्लाइज। ठीक है, तो ये 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स हम पढ़े हैं, और उसके साथ साथ एक लॉजिकल कनेक्टिव जो है
वो है निगेशन, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, तो पहले हम बात करेंगे निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। तो इसका निगेशन क्या हो जाता है, देखो स्टेटमेंट अगर दिया है बच्चों आपको, देखो इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड क्योंकि कंजंक्शन है, कंजंक्शन को जोड़ने यानी दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए क्या यूज होता है, एंड का यूज होता है। 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मेरा बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है, मैं हर बार यही लेता हूं, है ना, क्योंकि 2 पसंद है मुझे, 4 पसंद है ना। 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसका निगेशन बच्चे अगर करेंगे तो इसका निगेशन क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 4 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको आइडिया नहीं है और निगेशन आप कर रहे हैं तो बच्चे क्या गलती करेंगे यहां पे कि 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड को एज इट इज रख देंगे और सीधा दोनों स्टेटमेंट को निगेटिव कर देंगे। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये गलत चीज है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q होता है निगेशन ऑफ P, यानी ये जो लिखा है हमने 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये सही है, लेकिन उसके बाद जो कंजंक्शन है उसका कन्वर्शन हो रहा है डिसजंक्शन में, निगेशन ऑफ Q, है ना। ये भी स्टेटमेंट आपका बराबर है, सिर्फ आपने एक छोटी सी प्यारी सी गलती यहां पे की है, वो है और। एंड के जगह आपको क्या लिखना है, और लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, और लिखना है। और यही एक छोटी सी गलती आपको मार्क्स देगा, लेकिन कितने देगा, 0, ठीक है। 0 मार्क्स मिलेंगे आपको इस पे, चाहिए क्या, नहीं ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है हर चीजों पे, जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। ओके, समझ में आ गया। क्या करना है आपको, पहले स्टेटमेंट को भी निगेटिव कर देना है, दूसरे स्टेटमेंट को भी निगेटिव कर देना है, लेकिन एंड जो है, एंड के जगह क्या यूज करना है, और यूज करना है बच्चों, ठीक है। चल दूसरी बात करते हैं अभी, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन सॉरी डिसजंक्शन Q। अब यहां पे डिसजंक्शन का क्या होना चाहिए, फिर बता सकते हैं आप लोग, यस, हाँ वेरी गुड। डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम एग्जाम्पल, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड नहीं, यहां पे अभी और, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका निगेशन अगर आपको करना है, पहले तो इस तरीके से स्टेटमेंट को नाम दे दो आप, P यानी अपन पहला स्टेटमेंट लेते हैं हमेशा, P यानी 2 इज अ प्राइम नंबर, ओके। देन Q यानी क्या हो जाएगा, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे दो स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q है क्योंकि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यहां पे क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है। तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, इसका आंसर होता है निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q, है ना। तो कैसे लिखना है इसको आपको, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड, और की जगह क्या लिखना है, एंड लिखना है। 4 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका निगेशन। छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर फोकस करना है। यहाँ पे और के जगह क्या लिखना है, एंड लिखना है, हो गया। और बाकी तो नॉट लगाना है, वो तो आता ही है आपको, है ना। निगेशन बोले तो नॉट लगा देना है कि नहीं, निगेटिव कर देना है स्टेटमेंट को। तो क्या याद रखना है, और को लिखना है एंड, और एंड के जगह लिखना है और। ये हो गए कंजंक्शन और डिसजंक्शन का निगेशन। ओके, चलो थर्ड के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा बहुत विचित्र होता है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। इसका चित्र थोड़ा विचित्र है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आता है बच्चों P कंजंक्शन निगेशन Q।
है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत ही अलग चीज है, आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, दोनों स्टेटमेंट को नॉट लगा देंगे, खत्म हो गया निगेशन। ऐसा नहीं करते। इसका आंसर देखो क्या है, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। मैं आपको बता दूं कि निगेशन के स्टेटमेंट में कभी भी एंड और के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर इफ देन दिया है तो हटा देना है, डबल आईएफ दिया हुआ है ना, तो भी उसको इग्नोर करना है। सिर्फ एंड और ही होता है निगेशन में। चलो देखो क्या हो जाएगा फिर, अगर फिर से एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पे। चलो यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है यहां पे, ये देखो एग्जांपल लिखे मैंने, राइट निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसमें देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। सेकेंड क्वेश्चन को फोकस करते हैं, कौन सा पैटर्न है ये, इसमें इफ और देन दिया हुआ है, दिख रहा है, तो ये कौन सा है, इंप्लाइज वाला है, इंप्लाइज है, तो वही पढ़ रहे अपन, तो इसी वाला एग्जांपल ले लेते। तो इफ अ ट्रायंगल is equilateral, then it is equiangular, बच्चों ध्यान है सबका, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो जुड़े रहिए, है ना, कंटिन्यू, आपको जुड़े रहना है विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। फॉलो करो, शेयर करो, बराबर, सो मत, ध्यान दो, मैं जगाते रहूंगा आपको, ठीक है। तो इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। तो व्हाट इज द निगेशन ऑफ दिस, सो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, इफ आएगा क्या, नहीं, इफ नहीं आएगा, इफ हट जाएगा। अ ट्रायंगल इज नॉट आएगा क्या, नहीं, सिर्फ पी दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट से पी दिया हुआ है। अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, देन कंजंक्शन दिख रहा है, मतलब एंड वर्ड आएगा, एंड, और निगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है बच्चों, मतलब एंड इट इज नॉट इक्विएंगुलर। ये हो गया निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन। अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड इट इज नॉट इक्विएंगुलर, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है। और लास्ट, निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू, है ना। तो डबल इंप्लाइज क्यू, ये तो देखो बहुत ही अलग चीज है बाबा, है ना, समझ में ही नहीं आता। पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। कहा डबल इंप्लाइज एक अकेला साइन था, अब कितना सारा हो गया इसमें, है कि नहीं। देखो निगेशन कितना अलग है, सोच सकते हैं हम इसके बारे में, नहीं सोच सकते, इसलिए तो ध्यान देना पड़ता बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल, फिर से हमारे पास एग्जाम्पल है इधर, देखो ये देखो दिख रहा है, पहला वाला एग्जाम्पल, हाँ देखो ये वाला एग्जाम्पल, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। कैसे पहचानेंगे कि ये बाय कंडीशनल है, तो बाय कंडीशनल यानी दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, है ना, ठीक है। तो देखो ध्यान दो इधर, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा पहले तो P कंसिडर कर लेते हैं, P आने पहला स्टेटमेंट, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, और दूसरा स्टेटमेंट इफ एंड ओनली हटा दो क्योंकि वो कनेक्टिव्स है, वो तो सिर्फ हम दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो बचा वाला क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो ये देखो दो स्टेटमेंट हमारे पास है, इसका करना है हमको निगेशन, इसका निगेशन करना है। तो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज इक्वल टू
डायरेक्ट लिखता हूं मैं, द एंगल इज राइट एंगल, बरोबर, ये हो गया P। अब क्या करना है, कंजंक्शन, यानी क्या लगा देना है आपको, एंड लगाना है। फिर निगेशन ऑफ Q, दैट इज इसका निगेशन करना है, इट इज नॉट ऑफ मेजर, इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री, बरोबर। द एंगल इज राइट एंगल यानी P, एंड यानी कंजंक्शन, इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री यानी निगेशन ऑफ Q। फिर क्या है, डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन यानी क्या आ जाता है, और आ जाता है, डिसजंक्शन यानी क्या हो जाता है, और। देन Q यानी फिर सेकंड स्टेटमेंट पहले, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जब हम लिखते हैं तो इट को रिप्रेजेंट करना है एंगल से। द एंगल इज ऑफ मेजर, इफ एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है, इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, हाँ, फिर से यहां पे लिखता हूं मैं, दूसरे स्क्रीन पे लिखता हूं, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो P यानी द एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, एंड कंजंक्शन है तो एंड आ जाएगा, फिर इट इज नॉट इक्विएंगुलर, निगेशन ऑफ Q, और फिर डिसजंक्शन का साइन है तो और आ जाएगा। देन इट इज, यानी इट इज किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, एंड अगेन फिर से एंड, इट इज नॉट अ राइट एंगल, निगेशन ऑफ P। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट होता है निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का, है ना, इतना इजीली किसी को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए बराबर कंसंट्रेशन रखना है, विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल को देखते रहना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, अच्छी 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 चीजें हमको यहाँ पे सीखना है बच्चों, ठीक है। चलो, फिर अभी हम 4 टेबल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला टेबल है हमारा P कंजंक्शन Q, फिर P डिसजंक्शन Q, P इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q। तो P कंजंक्शन Q में क्या होता है, एक ट्रू होता है, बाकी तीनों के तीनों क्या होते हैं, फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होते हैं, 3 ट्रू होते हैं, एक फॉल्स होता है। P इंप्लाइज Q में ये सिर्फ फॉल्स होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, ट्रू। देखो फिर से कितना इजी है, ध्यान रखना, ये 2 फॉल्स है और ये 2 ट्रू है, सेम सेम ट्रू हो जाता है ना, और जो अलग अलग है वो फॉल्स होता है। ये 4 चीजें आप पढ़ चुके, तो इसके लिए अभी हमारे पास एग्जाम्पल है। देखो इधर, फिर से इधर आ जाते अपन, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ टेबल बनाने हैं, बस हो गया, वैल्यूज डाल देना है उसमें। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां पे प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखो, बराबर कहीं गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल इजीली सॉल्व करना है। तो देखो कितने स्टेटमेंट है इसके अंदर, 2 ही स्टेटमेंट है। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। हर चीज बराबर याद होनी चाहिए कि एंट्रीज कितनी है। कोई 2 स्टेटमेंट रहने के बाद 3 एंट्रीज लिखता है, और 3 स्टेटमेंट रहने के बाद 2 एंट्रीज लिखता है। यही तो गलती होती है ना बच्चों हमारी, हमको आता सब है, लेकिन एग्जैक्टली लिखना क्या है वही नहीं समझ में आता है। तो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q। अगर 2 स्टेटमेंट है तो 2 का पावर 2 यानी 4 एंट्रीज आनी चाहिए हमेशा, है ना। तो चलो, पहले स्टेटमेंट में हमको दिख रहा है कि 2 ही स्टेटमेंट है, तो उसकी क्या क्या एंट्रीज आएगी, P Q, उसके बाद क्या चाहिए, P कंजंक्शन Q चाहिए, उसके बाद उसका निगेशन P कंजंक्शन Q, बराबर, फिर निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, है ना। और अगर सपोज यहां पे टेबल में आपके पास जगह नहीं है ना, और बहुत सारी वैल्यूज है यहां पे, देखो कितना बड़ा टेबल है। पहली वैल्यू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, ये आ गया। देन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, ये आ गया। अब इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन लेने, लेकिन अपने पास जगह नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं,
इसको ए कंसीडर कर सकते हैं और इसको बी कंसीडर कर सकते हैं, या अपने को नोटेशन लिखना पड़ेगा। इसको ए नाम दे सकते हैं, इसको बी नाम दे सकते हैं। तो हमें फाइनली क्या निकालना है बच्चों? बी डबल इंप्लाइज ए, इसका आंसर निकालना है ना। देखो क्या है पहला स्टेटमेंट यहां पे, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन डिजंक्शन क्यू डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, यानी ये पहले दिया हुआ है, ये बाद में दिया, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? डबल इंप्लाइज का साइन है ना। शॉर्ट कर सकते हैं अपन इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो देखो अपनी स्क्रीन पे छोटा हो गया एकदम, है कि नहीं। तो देखो एंट्रीज क्या आएगी, कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है, तो ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, 2 ट्रू आएंगे 2 फॉल्स आएंगे। उसके बाद क्यू में क्या आएगा? एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। उसके बाद कंजंक्शन, एक ट्रू बाकी तीनों के तीनों फॉल्स। फिर इसका निगेशन, यानी ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। देन निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू, निगेशन ऑफ पी, है ना। निगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा? निगेशन ऑफ पी इसका उल्टा, है ना। वो एंट्रीज अगर चाहिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे साइड में लिख के देता हूं आपको, ठीक है। यहां पे निगेशन ऑफ पी एंटर कर लेते हैं अपन, निगेशन ऑफ पी, है ना। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट निगेशन ऑफ पी चाहिए अगर एक्स्ट्रा में, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड फॉल्स का ट्रू। ये देखो निगेशन ऑफ पी भी अपन ने एंटर कर दिया, यहाँ पे अलग से कॉलम एंटर कर दिया, है ना। चलो अभी क्या निकालना है? निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू निकालना है ना, बराबर। तो निगेशन ऑफ पी इस तरीके से जाना बच्चों, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन डिजंक्शन और बाई कंडीशनल में चल जाता है, लेकिन स्पेशल ध्यान रखना कंडीशनल स्टेटमेंट में जिस तरीके से ऑर्डर दिया ना वो बराबर फॉलो करना, नहीं तो ट्रू फॉल्स का हम लोग ट्रू लिख देते, फॉल्स लिख देते, और फॉल्स ट्रू का हम लोग ट्रू लिख देते हैं। देखो अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो फॉल्स ट्रू है, तो इंप्लाइज में फॉल्स ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से ले लिया ऑर्डर इसका, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। गलत हुआ कि नहीं? एक चीज से पूरा आंसर हमारा गलत हो सकता है, इसीलिए बराबर सॉल्व करना है, ऑर्डर वाइज करना है। तो अभी निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन, डिजंक्शन में तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ इंप्लाइज में फर्क पड़ता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या होता है? ट्रू। देन फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है? फॉल्स। देन ट्रू ट्रू क्या हो जाता है? ट्रू। और ट्रू फॉल्स क्या हो जाता है? ट्रू। ओके। और अभी बी डबल इंप्लाइज ए, तो बी पहले ए बाद में, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। ये आ गई आपकी एंट्रीज। ओके, इस तरीके से हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट है बच्चों? 3 स्टेटमेंट है। एक मुझे P दिख रहा है, एक मुझे Q दिख रहा है, एक मुझे R भी दिख रहा है, बराबर। 3 स्टेटमेंट है इसके अंदर, P, Q और R। तो यहां पे अगर 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ वी आर हैविंग 3 स्टेटमेंट्स से P, Q, R, तो जो हमारा बेस है ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा दूसरी तो वैल्यू आएगी नहीं, तो मतलब ये बेस हो गया 2, फिक्स है ये, स्टेटमेंट चेंज होते रहते, तो इसका हो गया 2 का क्यूब, यानी कितना? एंट्रीज कितनी आनी चाहिए आपके पास? 8 एंट्रीज आनी चाहिए। कब? जब आपके 3 स्टेटमेंट है आपके पास। यहां 2 क्यों आए? क्योंकि 2 स्टेटमेंट थे P और Q, यहां पे 3 है, इसीलिए एंट्रीज कितनी आनी चाहिए? 8 एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या गिवन है? P चाहिए हमको, Q चाहिए, R चाहिए, फिर कहीं किसी का निगेशन है क्या? जो है यहां पे वही लेना है। अब देखो निगेशन ऑफ R दिख रहा है मुझे यहां पे, आपको दिख रहा है? यस, यहां पे निगेशन ऑफ R दिख रहा है, तो निगेशन ऑफ R ऐड कर दो। फिर क्या क्या ऐड करना है? P कंजंक्शन Q की जरूरत है, देन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R की जरूरत है। उसके बाद निगेशन R आ चुका है, P कंजंक्शन Q की जरूरत है,
पी कंजंक्शन क्यू की जरूरत है ना। ओके, उसके बाद इधर लिखता हूं मैं नीचे, नेगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू। तो इसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूं, या फिर इसको मैं बी कंसिडर कर लेता हूं, और इसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का साइन है। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, लिखो एंट्रीज। पी में कितनी एंट्रीज, 8 एंट्रीज। कितने, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। देन 2 ट्रू 2 फॉल्स। इवन नंबर से ही चलना है, ऑड नंबर यूज नहीं होंगे ना इसमें। 4 का आधा 2 होगा, 2 का आधा 1 होगा। तो सिंपल है, पहले 4 फिर 2 फिर 1, यानी यहां पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, देखो कितनी सिंपल एंट्रीज है। ये तो कंपलसरी है, जब जब 3 स्टेटमेंट रहेंगे ये तीनों चीजें कंपलसरी आएंगी। अब निगेशन ऑफ आर, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, है ना। इस तरीके से लिखना है। देन पी कंजंक्शन क्यू, देखो इन दोनों में लगाना है। ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, एंड लास्ट फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। ओके, देन पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, इसका कंजंक्शन आर के साथ कंजंक्शन ट्रू ट्रू, इसको उल्टा भी लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे भी लिया ऐसे भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ पड़ता है इंप्लाइज में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सारे फॉल्स आ गए बच्चों। देन पी, पी कंजंक्शन क्यू, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, फिर डबल लेने की जरूरत नहीं है ना। ओके, इसको डिलीट कर देता हूं मैं एंट्री को। अब देखो क्या चाहिए, निगेशन आर का डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू के साथ, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन का साइन लगाना है। तो डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ओनली फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। देन ट्रू फॉल्स इज अगेन ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स इज ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, एंड लास्ट ट्रू फॉल्स इज ट्रू। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, कौन सा, बी का। लेकिन अभी फाइनल आंसर क्या चाहिए अपने को, फाइनल आंसर चाहिए हमको ए कंजंक्शन बी। ये ए है आपका और ये कंजंक्शन बी, इसके साथ कंजंक्शन लेना है। चलो सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो ट्रू ट्रू क्या हो रहा है, ट्रू, अगेन कंजंक्शन है तो बहुत इजी है। फॉल्स फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स, अगेन फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, एंड द लास्ट वन इज, कितने हो गए, 3 3 6 7, और एक लास्ट फॉल्स ट्रू इज ऑल्सो फॉल्स। यहां पे नजर का धोखा हो सकता है, इसलिए प्रॉपरली टेबल बनाना है, बरोबर लाइन वाइज हमको चुनना है कि फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स कौन सा है वो लेना है। एक भी एंट्रीज अगर बच्चों गलत हो गई ना, पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे हमको। सामने वाला अगर मेरे जैसा अच्छा है तो स्टेप मार्क दे देगा, है ना, नहीं तो अगर खड़ूस निकला तो 0 मार्क दे देगा, है ना, बता नहीं सकते। और हम कहाँ बोर्ड में कंप्लेंट करने जा रहे हैं वहां पे, है कि नहीं। ओके, तो एक एक चीज, एक एक एंट्रीज आपको आंखों में तेल डाल के लिखना है बच्चों। कैसे लिखना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी हमारा, यहां तक सबको क्लियर है। इसमें क्या क्या कवर किया हमने, कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है, कौन सा
स्टेटमेंट ट्रू होता है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होता है ना। उसके बाद स्टेटमेंट कौन सा होता है, असर्टिव और क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट ओनली, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस आर नॉट द सेंटेंसेस। उसके बाद निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, निगेशन क्या होता है, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन। सिंपल स्टेटमेंट के निगेशन में डायरेक्ट आप नॉट लगा दिया तो भी चलेगा, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं, अब कंपाउंड स्टेटमेंट हमने कौन से पढ़े बच्चों, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, ये 4 चीजें पढ़े हैं। अगर आप इसका निगेशन लेते हैं तो बहुत अलग अलग चीजें हमको मिलती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। फिर इसके पहले भी हमने हमारे लेक्चर में ट्रूथ टेबल कैसे याद रखना है उसके बारे में बताया था, आज भी हमने वो चीज आपके साथ डिस्कस की है। वो ट्रूथ टेबल अगर आपको याद हो गया तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रूथ टेबल, जो अभी अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क है, ये एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना है, ओके। ऐसे बहुत सारी शीट देंगे हम आपको सॉल्व करने के लिए, इसलिए जुड़े रहना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, शेयर करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बोले कि टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न वी शुड रिमेंबर द ट्रूथ टेबल्स फॉर कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशन, बाय कंडीशनल व्हिच आर एज फॉलोज, जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ओके। देखो यहां मैंने बताया आपको कि देयर आर 3 स्टेटमेंट्स पी, क्यू एंड आर, तो एंट्रीज कितनी होनी चाहिए, 8 एंट्रीज होनी चाहिए, ओके, ठीक है। इसमें से अगर एक एग्जांपल अगर हमको डिस्कस करना है तो फिर से और एक एग्जांपल में डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सेकेंड एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं, नहीं सेकेंड तो अभी किया अपन ने, थर्ड वाला कर लेते हैं, ओके। थर्ड वाला एग्जांपल एक बार फिर से, कितने स्टेटमेंट है इसके अंदर, 3 स्टेटमेंट है ना, कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, पी है, क्यू है और आर है, ओके। चलो इधर लिखता हूं मैं एंट्रीज, तो P, Q, R, उसके बाद निगेशन ऑफ P की जरूरत है, उसके बाद निगेशन Q है क्या, नहीं है, निगेशन ऑफ R है क्या, नहीं है, क्या है उसके बाद निगेशन ऑफ P, डिसजंक्शन Q, उसके बाद Q इंप्लाइज R, ओके, उसके बाद P इंप्लाइज R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंप्लाइज आ चुका है तो बराबर एंट्रीज लेना है, इधर से उधर नहीं करना, सीरियल वाइज करने हमको, है ना। तो P इंप्लाइज आर, इसको मैं A नाम दे देता हूं। अभी दूसरा, ये पूरा यहां पे लिखता हूं नीचे, निगेशन ऑफ P, कंजंक्शन, डिसजंक्शन Q, कंजंक्शन Q इंप्लाइज R, ये एंट्रीज हम लिख चुके हैं। देखो ये वाला भी लिख दिया, ये वाला भी लिख दिया, इन दोनों का कंजंक्शन ले लिया तो ये बी बन जाएगा आपका, ओके। और आपको फाइनली क्या लगाना है, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में इंप्लाइज का साइन लगाना है, दिख रहा है। ये हमने ए कंसिडर किया, ये हमने बी कंसिडर किया, ये इतना स्टेटमेंट हमारा ए हो गया और इतना स्टेटमेंट हमारा बी हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, इसको ए दे दिया मैंने और इसको बी दे दिया, बराबर। इसको ए कंसिडर किया और इसको बी कंसिडर किया, तो हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, बी, हाँ निकालना क्या है, अगर ये पहला स्टेटमेंट है तो बी, बी इंप्लाइज ए, ये निकालना है ना, सीरियल बराबर लिखना है। तो देखो P में एंट्रीज क्या आती है, फिर से एक बार, 4 ट्रू, 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, देन 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ओके। उसके बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू
फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। देन नेगेशन ऑफ पी, पी का उल्टा कर देना है, 4 ट्रू है तो 4 क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, 4 फॉल्स 4 ट्रू। ओके, देन नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, इसका डिसजंक्शन क्यू के साथ, तो फॉल्स ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है, ओनली फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है, फॉल्स, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू, और ट्रू फॉल्स अगेन क्या होता है, ट्रू। देन क्यू इंप्लाइज आर, देखो क्यू इंप्लाइज आर, इधर से इधर जाना है तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, ओनली फॉल्स, बाकी सारे ट्रू आते हैं इसमें। देन फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, देन ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, देन P इंप्लाइज R, इधर से यहां तक ऐसे एरो दिखाते जाओ पेंसिल से ताकि समझ में आ जाता आपको, है ना, या ऐसे इस तरीके से हाथ रख दो ताकि दो के बीच में अपने पास कोई ना आए, है कि नहीं। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स, देन ट्रू ट्रू क्या हो गया, ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड अगेन फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, एंड द सेकेंड लास्ट वन इज इसकी एंट्री, यानी इन दोनों के बीच में कंजंक्शन लगाना है। ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, एंड द लास्ट वन ट्रू ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, है ना। और लास्ट में B इंप्लाइज A, इधर से इधर जाना है, ध्यान दो, इधर से इधर जाना है हमको, दिख रहा है आपको, ये वैल्यू पहले और ये वैल्यू बाद में है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू, देन फॉल्स ट्रू, सॉरी फॉल्स फॉल्स, ट्रू, देन फॉल्स, सॉरी कंजंक्शन इंप्लाइज निकाल रहे ना अपन, हाँ, तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, देन फॉल्स ट्रू, दैट इज अगेन ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स, दैट इज ट्रू, देन ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू, देन फॉल्स ट्रू, दैट इज ट्रू, ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू, एंड लास्ट वन ट्रू ट्रू ट्रू। ये बन गया आपका ट्रूथ टेबल। ओके, चाहे कितने भी स्टेटमेंट हो, कितनी भी एडिशन हो उसमें, है ना, कितने भी टर्म्स ऐड हो, अपन पूरा टेबल इजीली बना सकते हैं। सिर्फ 4 चीजें हमको याद रखनी है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाई कंडीशनल और कंडीशनल, इनके 4 टेबल अगर याद रख दिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, है ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये जो है ये सिर्फ बाय कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट से निकलता है। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कौन सा बेटा, कौन से कनेक्टिव्स यूज होते हैं उसमें, कंडीशनल स्टेटमेंट यहां आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है, देखो, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट आर लिटरेट, यानी इफ का यूज है यहां पे, इफ और देन दोनों दिखेंगे आपको, है ना, देखो दिख रहा है, स्टेटमेंट हमेशा वही दिखेंगे जिसमें आपको इफ और देन दिखेगा, उसी चीज का हम कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालते हैं। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का पैटर्न होता है P इंप्लाइज Q, इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, P इंप्लाइज Q। हमेशा आपको स्टेटमेंट में क्या दिखेगा बच्चों, इफ और देन दिखेगा। ये स्टेटमेंट का फ्रेज है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए इफ और देन का यूज किया जाता है। ओके, तो क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, P
इंप्लाइज क्यू का कॉन्वर्स होता है क्यू इंप्लाइज पी। देन इनवर्स, इनवर्स क्या होता है स्टेटमेंट का? इनवर्स हो जाता है निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, यानी वही पहला स्टेटमेंट एज इट इज, बस दोनों का क्या करना है आपको? निगेशन करना है। और इसका उल्टा अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन्स निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया। कॉन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P. Inverse is negation of P implies negation Q. Contrapositive is negation of Q implies negation of P. लेकिन कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ये चीज निकालना है तो स्टेटमेंट थोड़े चेंज करके भी देते हैं, है ना। जैसे आपको P implies Q दिया हुआ है, हो सकता है निगेशन में डाल दे वो, है ना, निगेशन ऑलरेडी डाल दे, तो क्या करना है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस वही लिखना है, निगेशन का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके से मेरे पास पैटर्न है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q है, ओके। इसका कॉन्वर्स अगर मुझे लेना है, बहुत सिंपल है बच्चों, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। कॉन्वर्स जिस तरीके से आप लिखते हैं Q इंप्लाइज P, तो यहां लिखना है Q इंप्लाइज निगेशन P, यानी इसको P मान के चलो, ये P हो गया हमारा यहाँ पे। तो Q इंप्लाइज निगेशन P, उसका इनवर्स क्या लिखेंगे अपन? इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ P, यानी निगेशन ऑफ निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, विच कैन बी रिटन एज P इंप्लाइज निगेशन Q, ऐसा लिख सकते हैं आप। और लास्ट कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट इज निगेशन ऑफ Q होता है, तो Q एज इट इज है, इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, लेकिन निगेशन ऑफ, यहां पे P के जगह हमारे पास निगेशन P है, तो इसको लिख सकते हैं आप निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। ठीक है, इस तरीके से निगेशन ऑलरेडी दिया है तो निगेशन का निगेशन हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है उससे? कुछ नहीं, वही चीज कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर कोई स्टेटमेंट निगेटिव है, उसका निगेशन करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नॉट हटा देना है उसमें से, हो गया, निगेशन हट गया, क्या तकलीफ है। और अगर इस तरीके से पैटर्न है आपके पास, निगेशन ऑफ P भी है और निगेशन ऑफ Q भी है, इसका अगर कॉन्वर्स इनवर्स निकालना है, कॉन्वर्स क्या हो जाएगा इसका? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, वही स्टेटमेंट को उल्टा कर दो, उसका कॉन्वर्स हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट अगर ऑलरेडी निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट P इंप्लाइज Q हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इनवर्स। और कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव इसका क्या हो जाएगा? Q इंप्लाइज P, इसी को उल्टा करो तो क्या मिलता है? कॉन्ट्रापोजिटिव मिल जाता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव की, ओके। चलो एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखो इधर। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये आपका P स्टेटमेंट हो गया इसके अंदर। फिर इफ, यानी दो स्टेटमेंट जोड़ लिए, फिर द वुमेन इन इट आर लिटरेट, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया Q, है ना। पहला स्टेटमेंट लिख लेते अपन यहां पे, चलो देखो इधर। तो P यानी पहला स्टेटमेंट, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। और Q स्टेटमेंट क्या हो गया? द वुमेन इन इट आर लिटरेट, ठीक है। ऐसे दो स्टेटमेंट है, हमेशा दो स्टेटमेंट ही रहेंगे क्योंकि हम कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट, तो मिनिमम दो स्टेटमेंट रहते ही है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट में ही लगते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंगल स्टेटमेंट में लगते क्या कभी? नहीं। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट एंड द वुमेन इन इट आर लिटरेट। तो क्या निकालने हैं? स्टेटमेंट का पैटर्न क्या दिया हुआ है आपको? ऑलरेडी आपका स्टेटमेंट पैटर्न है P इंप्लाइज Q, तो हमें निकालना है इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या हो जाएगा इसका?
Q implies P, है ना? तो that is if a woman, sorry, if a family becomes literate, then the, एक मिनट, sorry, converse of this statement is if the women in it are literate, then a family becomes literate. ये हो गया कॉन्वर्स इसका. देन इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट. इनवर्स क्या होता है? निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q होता है. ओके, तो क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P यानी पहला स्टेटमेंट एज इट इज, सिर्फ उसको निगेटिव कर देना है. इफ अ फैमिली बिकम्स है तो हम डज भी लगा सकते हैं. डज नॉट become literate. Okay, then the women in it are not literate. ये हो गया आपका इनवर्स. इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन इट आर नॉट लिटरेट. बस दोनों को निगेटिव कर दिया. निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q, और दोनों को जोड़ने के लिए इफ और देन तो है ही, क्योंकि इंप्लाइज का साइन आएगा ही. देन कॉन्ट्रापोजिटिव, इसी का उल्टा कॉन्ट्रापोजिटिव. ओके, दैट इज निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P. तो क्या हो जाएगा? इफ द वुमेन in it are not literate, then a family does not become literate. इसी को घुमा दो, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कॉन्ट्रापोजिटिव. तो जिसको इनवर्स आ गया वो कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत इजीली लिख सकता है. ठीक है, तो कॉन्वर्स में क्या होता है? जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसको उल्टा कर देना है. इनवर्स में क्या करना है? दोनों स्टेटमेंट जो एज इट इज है उसको सिर्फ निगेटिव कर देना है, और कॉन्ट्रापोजिटिव यानी इनवर्स का उल्टा. बराबर, जो इनवर्स में लिखा है तो सेकेंड स्टेटमेंट पहले लिखना है, पहला स्टेटमेंट दूसरे बार लिखना है. ये हो जाएगा कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव. ठीक है, और एक एग्जांपल है हमारे पास, ये देखो. और एक एग्जांपल पे बात करते अपन. अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, दूसरा एग्जांपल लेते अपन. ठीक है, बहुत इजी चीजें है. एक बार अगर आपने बराबर ध्यान दिया तो ये चीज आपके दिमाग में ऐसी बैठेगी कि एग्जाम तक आप इसको भूल नहीं सकते. और दूसरी चीज, आपको कॉन्सेंट्रेट करते रहना है हमारे विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे. तो अच्छी चीजें सीखने के लिए फोकस ऑन इट. ओके, सो P स्टेटमेंट देखो बच्चों, फिर से सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन. दो स्टेटमेंट है इसके अंदर. एक प्यारा सा छोटा सा स्टेटमेंट है ना, इट रेन्स, एक की लाइन में है इट रेन्स. और Q स्टेटमेंट है द मैच will be cancelled. The match will be cancelled. Okay, तो converse of this statement, converse is Q implies P. तो therefore the match, जब हम कोई स्टेटमेंट पहले लिख रहे हैं तो उसको प्रेजेंट स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है. जैसे यहाँ पे विल बी है तो मैच इज लिखेंगे अपन, इज कैंसल्ड. ये अच्छा तरीका होता है लिखने का. वैसे वो लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई चेक करने वाला देखेगा तो अरे इसको तो बोलेगा इंग्लिश ही नहीं आता ढंग से, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों.
तो मैच इज कैंसल्ड, इफ द मैच इज कैंसल्ड देन इट रेन्स, then what is inverse of the statement is negation of P implies negation Q. That is, if it does not rain, then the match will not be, इधर लगा सकते हैं आप will not, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड बार लिख रहे तो चल जाएगा। If it does not rain, then the match will be cancelled. लेकिन जब आप पहली बार उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में दिखाना जरूरी है, नहीं तो पहले आप विल भी लगा देंगे तो कैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो है कि नहीं, गलत हो जाएगा कि नहीं। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी सिखा रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा क्या? हाँ, सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, है ना। तो इफ, इसी को उल्टा कर दो, इफ द मैच इज कैंसल, इज नॉट कैंसल्ड, देन इट डज नॉट रेन। ये हो गया कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। 3 मार्क के लिए पूछते हैं, तीनों चीजें अगर एक साथ में आता है तो 3 मार्क आते हैं इस पे, समझ में आ रहा है आपको? इतना सिंपल सा क्वेश्चन, 3 मार्क। सोचो कहां से आते 3 मार्क, है कि नहीं? 3 मार्क हमारे अगर इसमें जुड़ जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, कितना मजा आएगा, है ना। तो इस तरीके से कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में फिर से हम पढ़ेंगे, है ना, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होते हैं, टोटोलॉजी क्या होता है। ओके, आगे का पूरा पोर्शन हम नेक्स्ट हमारे लेसन में, हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब के लिए टाटा बाय बाय, और जुड़े रहिए हमारे विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।